अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैमूर ख़ान और आप देख रहे हैं टीके टेको चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ एक बढ़ती हुई बीमारियों में से है। तो जो दोस्त हमारे या जिनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं तो वो उनको अपने ग्लूकोज़ लेवल के बारे में उनको जो है वो वार्न रहना पड़ता है, ताकि उनको मालूम हो सके कि उनका ग्लूकोज़ लेवल कहाँ तक है, कम है या ज़्यादा, ताकि उस लिहाज से ट्रीट किया जा सके। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मार्केट जाना पड़ता है किसी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में, ताकि अपना ग्लूकोज़ लेवल टेस्ट कराया जा सके, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है और जो कि वहाँ पर आपको ब्लड सैंपल भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसका हल ये है कि फ्रेंड्स आप ये एक छोटी सी मशीन, एक छोटा सा मीटर अपने घर ले आएँ और घर बैठे ही खुद अपना जो है वो ग्लूकोज़ लेवल टेस्ट करें, तो ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ये बहुत ही कम सैंपल के साथ आपका ग्लूकोज़ एक्यूरेटली बताएगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप ग्लूकोज़ मीटर ख़रीदना चाहें तो इस कंपनी का ख़रीदें। इसके अंदर चंद ख़ास बातें ऐसी हैं कि आप देख सकते हैं लाइफ टाइम वारंटी है और इसमें जो है वो 1.5 ml ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही कम ब्लड सैंपल से ये आपको टेस्ट दे देता है। और 100 मल्टी यूज़र्स, 100 तरह के आप पेशेंट का अलग अलग डाटा चेक कर सकते हैं और इसमें सेव रख सकते हैं। और ये 365 टेस्ट मेमोरीज है, यानी कि अगर आप रोज़ाना अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें तो 1 साल की मेमोरी जो है वो ये इसमें स्टोर रख सकता है और आप चेक कर सकते हैं अपनी बैक डेट्स पे कि आपका ग्लूकोज लेवल कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ तक पहुँच चुका है। तो आए दोस्तों आपको ब्लड टेस्ट करना सिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ब्लड सैंपल से ग्लूकोज लेवल चेक करना सिखाते हैं। ये हमारे पास मीटर है, इसमें ये चंद चीज़ें हैं। ये हमारा डिजिटल मीटर है, ये छोटा सा डिजिटल मीटर है। इसको आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पीछे बैटरी डलती है और यहाँ पर आपने स्ट्रिप डालनी है। जो ही आप स्ट्रिप डालेंगे ये खुद ही ऑन हो जाएगा और आपको रिजल्ट दे देगा और उसके बाद खुद ही ये स्लीप मोड में चला जाएगा। और ये हमारे पास फ्रेंड्स पेन है और जिससे आपने सैंपल लेना है। उसके बाद ये हमारे पास इसमें टेस्ट स्ट्रिप्स हैं। ये टेस्ट स्ट्रिप्स हैं जिनके ऊपर आपने सैंपल जो है वो लगा के आपने मीटर में डालना होता है। इसके अंदर 25 टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं। और दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि ये नंबर जो है वो आपकी मशीन के साथ मैच करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो है वो C20 की स्ट्रिप लेती है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि C20 की स्ट्रिप इस मशीन में डालनी है। इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं, तो वो उन मशीनों में उन्हीं नंबर की स्ट्रिप्स चलती हैं। और ये हमारे पास है पेन, जिनसे आपने जो है वो ब्लड सैंपल लेना है। ये फ्रेंड्स हमारे पास पेन है, इसे आपने यहाँ पर सेफ्टी के लिए इसके ऊपर एक कैप लगी होती है। इसको यहाँ आपने इस तरह घुमा के इस तरह घुमाएंगे तो ये यहाँ से इस तरह ओपन हो जाएगा। और ये छोटी सी पेन है, इसे आपने इस पेन के ऊपर लगाना है। इस पेन को यहाँ से पकड़ के आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये पिन जो है इसके अंदर आपने यूँ बिठा देनी है। ये यहाँ इस तरह करके आपने इसे बिठा देना है और उसके बाद इसको इसके ऊपर चढ़ा देना है। और यहाँ इसका एक लॉक है जो यूँ लॉक हो जाएगा। और आपने देख लेना है कि ये सिलेक्टर स्विच कहाँ पर है। और ये सिलेक्टर स्विच आपने इसको नॉर्मल हालत में इसको 4 पे रखना है। अगर आपकी स्किन हार्ड है तो इसे आप 5 पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उसके बाद इसमें से स्ट्रिप एक ले लेनी है और वो स्ट्रिप को आपने मीटर के अंदर डाल देना है। मीटर के अंदर आप कैसे डालेंगे कि यूँ आप स्क्रीन आपके सामने हो मीटर की और ये एरो का साइन आपने इस तरफ रखते हुए आपने ऐसे इसको इंसर्ट कर देना है। यूँ आप इसे इंसर्ट करते जाएंगे ये मीटर खुद ही ऑन हो जाएगा। और जब तक ये साइन आए, अब ये इस साइन का मतलब है कि आप इसमें सैंपल लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब सैंपल लूँगा
तो सैंपल लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले अच्छे सोप से अपने हाथ धोएं और फिर खुश्क करके उसके बाद आप सैंपल लें। और सैंपल लेने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से पीछे से पकड़ के इसको थोड़ा खींचना है, इसे लोड कर लेना है। लोड होने के बाद आपने इसे कोशिश करनी है कि ये जो सर्कल है, ये जो होल है, इसको आपने फिंगर के सेंटर में रखना है और थोड़ा सा यूँ दबा के ये जो बटन लगा हुआ है इसे आप यूँ प्रेस करेंगे तो ये यूँ आपका जो है वो ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस मीटर के ज़रिए यहाँ ऊपर से नहीं करना, इस मीटर से इस तरह ये जो सेंटर का इसका पॉइंट है स्ट्रिप का, इसको यूँ आप करेंगे, ये इसके अंदर ब्लड चला जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड स्टार्ट हो गया है, 9 सेकंड ये लेगा अब। तो यहाँ से 9 से ये जो नीचे डाउनवर्ड काउंटिंग शुरू कर देता है और ये जो है वो 53 आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे टाइम और डेट वगैरह भी बता रहा है। तो ये जो है वो अब इसने सेव कर लिया है और ये आप देख सकते हैं 53 इसने बताई है। उसके बाद आपने टेस्ट करने के बाद आप जो है वो इसे यूँ इस बटन से इसे ऊपर इजेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आप इजेक्ट करेंगे तो ये आपकी स्ट्रिप बाहर आ जाएगी। अब इस स्ट्रिप को आपने प्रॉपर डिस्पोज कर देना है और ये देखें मीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। ये स्ट्रिप आपने प्रॉपर डिस्पोज कर देनी है और ये मीटर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने एक ही पेशेंट की जो है वो बार बार ग्लूकोज लेवल चेक करना है तो यही पिन रहेगी, और अगर आपने पेशेंट चेंज करना है तो इस पिन को आप लाजमी चेंज कीजिएगा। तो इसके अलावा जो दोस्त हमारे नए आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।